आपका कफाने क्या में स्वागत है। तो अभी जो है आपका कल यूपी करंट समान ज्ञान बीएससी जी यानी यूजी के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर जीके यानी जो 2020 में आए हुए थे सभी क्वेश्चन को अपलोड किया गया जीके के। आज यहाँ पर देखेंगे पीजी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि आपका उनके लिए आप एमएससी जी के जो भी स्टूडेंट हैं यानी पीजी वाले जो भी हैं सभी के लिए आज अपलोड किया जाएगा। जितने भी पीजी के कोर्सेज हैं सभी वाले आज अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, वो भी जीके के। सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में रहेंगे, इसका ध्यान रखना। बोथ क्वेश्चन आर इन इंग्लिश। ओके, 100% रियल क्वेश्चन हैं। अगर आपने पेपर दिया तो जरूर इसको कमेंट करके बताइए ताकि बाकी लोगों को ये बिलीव एकदम पूरा बना रहे। ओके, शुरू करेंगे और देखेंगे यहाँ पे वन बाय वन सभी क्वेश्चन की। ऑपरेशन मुरारी लॉल इज रिलेटेड टू, तो ऑपरेशन मुरारी लॉल किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन मुरारी लॉल इज रिलेटेड विद टाइगर। यहाँ पे टाइगर को सेव करने से यानी टाइगर को बचाने से संबंधित है, याद रखिएगा। और आपको ये याद रखना है 29 जुलाई को क्या होता है, टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। तो राइट आंसर की अगर बात की जाए इंपीरियल फॉरेस्ट तो यहाँ पे कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड, यूटी में, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। हु रोड दी ऑटोबायोग्राफिकल बुक माई लाइफ माई ट्रूथ। तो किसकी बुक है? यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो मार्को वैन वेस्टेन की है, याद रखिए। मार्को वैन वेस्टेन की है, याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो होता है वो किसके? महात्मा गांधी की। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी की है, याद रखिएगा दोनों चीज़ें। नेक्स्ट वन, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिजाइन द INST सैटेलाइट आर्यभट्टा एंड डाइड रिसेंटली। भाई उनका हाल ही में निधन हो गया था, इसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी करंट अफेयर्स के अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप में। तो यहाँ पे कौन थे? उडुपाई रामचंद्रन राव का यहाँ पे निधन हो गया। नेक्स्ट वन, फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो किस ईयर में इसकी स्थापना की गई? यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कब किया गया? 1974 में, याद रखिएगा 1974 में। आपका कहाँ किया गया ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि कहाँ पे किया गया। मणिपुर में किया गया, लक्षद्वीप में किया गया, पुदुचेरी में किया गया, कहाँ किया गया इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वन, द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज फिक्स्ड बाई। इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे ही। यहाँ पे राइट आंसर की बात की कौन करता है? RBI के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। ESLR की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट वन, एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड बाई। एसिड रेन जो होता है वो किससे उत्पादित होता है यानी किससे वो बनता है? तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे बनता है, दोनों के द्वारा, ध्यान रखिएगा। यानी B और C हो जाएगा, यानी बोथ हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस और प्लांट रूट इज नोन एज। तो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जिसको क्या कहा जाता है? माइक्रोराइजिया कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो क्या हुआ था? यूरिया को किया गया था, जबकि इंडिया में अगर बात की जाए तो SSP है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, अच्छा इसको कहाँ पे किया गया था? रानीपेट 1906 में, रानीपेट तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु, रानीपेट। नेक्स्ट वन, द इन्फ्लोरेंस इज ओट इज। आपका नीचे वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसको क्या कहा जाता है? उसको फेरेडी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, हु रैंक डज इंडिया स्टैंड इन द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी पौधों के उत्पादन यानी फल फूल के जो उत्पादन है वहाँ पे बात की जा रही है। तो कौन से स्थान पे इंडिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर अगर बात की जाए तो किस पे? 10th पोजीशन। नेक्स्ट वन, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। यहाँ पे राइट आंसर की बात किया USA से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स जो USA से लिया गया है। और फंडामेंटल यहाँ पे अगर ड्यूटीज रहता, ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य की बात करें तो किसको लिया गया? रसिया से उसको लिया गया है, याद रखिएगा। ओके, ब्रिटेन से जो हमने यहाँ पे एकल नागरिकता का लिया है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप को हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, याद रखिएगा। कॉन्करेंट लिस्ट की अगर बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट तो हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, यानी समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट को। नेक्स्ट वन,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, तो यहाँ पे देखिए ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओनली मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा आपका, देखिए दोनों हो जाएगा, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी दोनों को आपका मिला के होगा। ठीक है, दोनों को आपको मिला के यहाँ पे जवाब करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ए और बी दोनों आपके सही होंगे, क्योंकि दोनों का जब तक सहयोग नहीं होगा, यानी राज्यसभा और लोकसभा जो होते हैं, यानी जो संसद होती है और जो आपकी राज्य परिषद होती है, उसकी बात की जा रही है, तब तक आपके राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट वन, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, यहाँ पे राइट आंसर की बात की एन के सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट इज एस्टेब्लिश्ड एट, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई? मखदूमपुर, मथुरा में की गई। इसकी स्थापना कब की गई ये आपको कमेंट करके बता देना है। नेक्स्ट वन, फार्मर डे सेलिब्रेटेड ऑन, ये देखिए दोनों में पूछा गया, आपका यूजी में पूछा गया था, पीजी में भी पूछा गया था, तो पीजी वाला आप देख ही रहे हैं तो यूजी वाला भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके रिलेट करके पूछते हैं। और मॉडल पेपर आपके अपलोडेड हैं, आपकी अब कोशिश किया जाएगा कि इंग्लिश का अलग से ही लेकर आया जाए। अगर लेके आना है तो बता दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश में ही लेकर आ जाए जीके के क्वेश्चन, जो कि लेवल अच्छे खासे बनाए जाएँ। तो फार्मर डे 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है चौधरी चरण सिंह की जन्म तिथि पर, याद रखिएगा। और 11 जुलाई को जो है सेंसस डे के रूप में मनाया जाता है, याद रखिए। 31 जो है एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट वन, द मिशन ऑफ द इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन कनेक्शन विद, तो यानी किससे संबंधित है? तो किससे? यहाँ पे बच्चों के भरण पोषण से संबंधित है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम, तो रानी रामपाल है, याद रखिएगा, रानी रामपाल। नेक्स्ट वन, फर्स्ट दीनदयाल हैंडीक्राफ्ट संकुल ट्रेड फैसिलिटाइजेशन सेंटर इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है? तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कहाँ पे? वाराणसी। ओके, याद रखिएगा, वाराणसी। नेक्स्ट वन, 20 व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बीरबल, यहाँ पे रियल नेम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? महेश दास हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, सलीम किसके बचपन का नाम था? जहांगीर के, ये भी आपको। विष्णुगुप्त की बात की जाए तो ये चाणक्य का नाम है। नेक्स्ट वन, हु अमंग्स द फॉलोइंग ब्रॉट आउट वॉइस ऑफ इंडिया, तो भारत की जो आवाज़ यानी स्वतंत्र भारत की जो आवाज़ थी, यानी भारत को आज़ाद किया जाए, वो आवाज़ किसने उठाया? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट वन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट इज हाईएस्ट, यानी SC कैंडिडेट की बात की जा रही है, तो कहाँ पे? यूपी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, हु इज द बिगनिंग प्रेजेंटेड द इंडिया आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डेज, तो आपका जो संविधान बनाने की रणनीति थी उसको किसने दिया था? तो TMN रॉय के द्वारा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द इंडिया डेंसिटी अकॉर्ड टू सेंसस ऑफ 2011, यानी यहाँ का जनघनत्व क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इंडिया की जो है वो कितनी? 382, याद रखिएगा, 382 जो है पर पर्सन किमी के हिसाब से दिया, किमी स्क्वायर के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, 1 किमी स्क्वायर के हिसाब से आपका यहाँ पे 382 पर्सन्स की बात की जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 829 है, याद रखिएगा। डेंसिटी आपकी उत्तर प्रदेश की दे रखा है, यानी जनगणना। 1106 बात की जाती है मैक्स है, यानी इंडिया में जो आपका मैक्स है किसका है? बिहार का है। ओके, नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन GMT एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हाउ मच नेक्स्ट ऑफ इंडिया टू GMT, यानी अहेड यानी आगे है, यानी भारत की जो समय है वो वर्ल्ड की समय से कितना आगे है? तो राइट आंसर की अगर बात की जाए 5 आवर 30 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 5 आवर और 30 मिनट। ओके, याद रखिएगा। तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने 25 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भाई सबको पता चल सके कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं PG वाले को। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फार्मिंग विद सर। थैंक यू।